तो देखिए, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन अभी परिभाषा अधूरी है। प्लस जो दूसरों को भी अनंत मात्रा का कर दे, अनंत मात्रा का बड़ा बना दे, दूसरों को मतलब जीवों को, खुद तो है ही अनंत मात्रा का, जीवों को भी अनंत मात्रा का बना दिया। ये कैसे करता है भगवान? दूसरों को भी बना देना अनंत मात्रा का, ये अपनी शक्ति से करता है। ध्यान दीजिए, यहां पर भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। तस्य शक्तयस्त्वनेकधा, वेद कहता है अनंत शक्तियां हैं भगवान की। ये शंकराचार्य की फिलॉसफी गलत है कि भगवान में कोई शक्ति नहीं, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती, निःशक्तिक है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। वेद कह रहा है भगवान में अनंत शक्तियां हैं, और वो सब शक्तियां स्वाभाविकी शक्तियां हैं, नेचुरल हैं, मनगढ़ंत नहीं है। स्वाभाविकी शब्द का प्रयोग किया गया है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। अनंत शक्तियां हैं उस ब्रह्म में, और सबकी सब स्वाभाविक शक्तियां हैं। और शंकराचार्य ने भी मान लिया इस बात को। पहले ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने लिखा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। ये शंकर भाष्य बोल रही हूं। सब शक्तियों से युक्त है वो ब्रह्म। इसी प्रकार एक ब्रह्म सूत्र है, सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी शंकराचार्य ने लिखा कि सर्वशक्ति समन्विता सा परा देवता। सब शक्तियों से युक्त है वो। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है वो भगवान। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो दूसरों को अपने समान अनंत बना देता है। अनंत शक्तियां हैं भगवान में। और उसकी एक शक्ति है सबसे खास, स्वरूप शक्ति। ये पर्सनल पावर है भगवान की। इसी को योग माया की शक्ति कहते हैं। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ये योग माया क्या करती है? ये सब कमाल करती है। कौन से कमाल? अरे कौन से मत पूछो, सारे कमाल भगवान केवल एक इसी योग माया की शक्ति से करते हैं। सब कमाल। ये ऐसी शक्ति है भगवान की कि देखो, इतना कूड़ा कबाड़ा सृष्टि का वर्क करते हैं भगवान। हम लोगों के सबके भीतर बैठ करके हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं। अरे एक आदमी स्वयं अपने ही आइडियाज से, कूड़ा कबाड़ा विचारों से परेशान है, दुखी हो जाता है। वो कितना गंदा मन है मेरा, कितनी गंदी गंदी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, छी। अपने आप से परेशान है वो, अपने ही आइडियाज से कूड़ा कबाड़ा। तो सोचो भगवान जो अनंत अनंत जीवों में प्रत्येक जीव के अंतःकरण के कूड़ा कबाड़ा आइडियाज को नोट करते हैं, उनका क्या हाल होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता, वो सदा आनंदमय रहते हैं, कोई असर नहीं। सबके आइडियाज भी प्रतिक्षण नोट कर रहे हैं वो गंदे गंदे अनंत जीवों के, लेकिन कोई असर नहीं उनके ऊपर, आनंदमय है अपना। इतना बड़ा कमाल। हाँ, ये स्वरूप शक्ति के कारण है, ये योग माया शक्ति के कारण है। तो ये योग माया शक्ति क्या करती है? ये भगवान को अपने अंडर में कर लेती है। भगवान योग माया शक्ति के अंडर में है।
तो योग माया शक्ति भगवान की सर्वज्ञता को कुंठित कर देती है, उनकी भगवत्ता को भुला देती है। वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, तभी वो जीवों से प्यार कर सकते हैं, जीवों से व्यवहार कर सकते हैं, उनके समान बन करके। अगर भगवान अपनी पर्सनैलिटी में रहें, योग माया उनको उनकी भगवत्ता न भुला दे, तो फिर भगवान भला किसकी परवाह करेंगे? फिर तो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है आत्माराम, जिसकी परिभाषा मैंने अभी आपको बताई, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो भला क्यों परवाह करेगा? अरे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की परवाह नहीं करता, वो कूड़ा कबाड़ा जीवों की परवाह करेगा? तुम लोग किस खेत की मूली हो जी? अरे फिर तो कहां ब्रह्म और कहां हम, हार्ट फेल हो जाएगा हमारा ब्रह्म से प्यार करने की बात सोच करके। ये तो भगवान जब अपनी सर्वज्ञता भूल जाते हैं और जीव जब अपनी अल्पज्ञता भूल जाता है, तब जीव और ब्रह्म प्यार कर सकते हैं। तो ये होता है, ये किया जाता है, तब आप लोग ये सब बातें सुनते हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, औखल में बांधना इत्यादि घोड़ा बनाए जा रहे हैं सखाओं के द्वारा। तो ये जीव की अल्पज्ञता को भुला दिया और भगवान की सर्वज्ञता को भुला करके दोनों को एक लेवल पर खड़ा कर दिया। किसने? ये उनकी योग माया शक्ति ने। तो इसी योग माया शक्ति के द्वारा भगवान दूसरे जीवों को भी अपने समान अनंत मात्रा का कर देते हैं। यानी जो कुछ उनके पास है वो सब इन नगण्य जीवों को भी दे देते हैं जो उनकी शरण में चले जाते हैं। अपना अनंत मात्रा का ज्ञान, अपना अनंत मात्रा का आनंद, और उनके पास जो 8 गुण हैं, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये सब अनंत अनंत मात्रा के हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, भगवान की कोई चीज अंत वाली नहीं होती। ये सब जीवों को दे देते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। यानी खुद तो अनंत मात्रा के हैं ही, दूसरे को भी यानी शरणागत जीवों को भी अनंत मात्रा का बना देते हैं अपने समान। ये भगवान का कमाल है। इसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म की परिभाषा बताई गई। अब उस ब्रह्म के 3 रूप होते हैं। 3 रूप। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक। ये बड़ा मार्मिक श्लोक है, बड़ा गूढ़, और इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है इसमें ज्ञान और दूसरा शब्द है अद्वय। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए, मैं आपको जो समझाने जा रही हूं ना, ये आपको कहीं किसी, जितने भाष्य लिखे हैं भागवत के या जितनी पुस्तकें लिखी हैं, जितने अर्थ वगैरह बताए गए हैं, उनमें कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में। ये आध्यात्मिक जगत के इतने गूढ़ रहस्य, इनका उद्घाटन हमारे श्री महाराज जी ने किया है इस विश्व में। ये संसार कभी उनका ऋण नहीं चुका सकता। ये बाद में समझेगा कभी संसार कि क्या क्या किया है श्री महाराज जी ने इस विश्व के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातों का उन्होंने उद्घाटन किया है, आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी गूढ़ बातों का, कि ये संसार उनके ऋण के तले दब जाएगा, दब गया है।
और कभी उनका ऋण चुका नहीं सकता, हमेशा विश्व को उनका ऋणी रहना पड़ेगा। सुनिए, इसका गूढ़ अर्थ मैं बताने जा रही हूं आपको, श्री महाराज जी ने जो बताया है। देखिए, इस श्लोक में पहली लाइन का अर्थ समझिए। जो तत्ववेत्ता लोग हैं, यानी तत्व को जानने वाले जो तत्ववेत्ता लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वो तत्व जो अद्वय है और ज्ञान है, वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन नामों से पुकारा जाता है। ऐसा तत्ववेत्ता कहते हैं। अब इसको समझिए, वो तत्व जो है, क्या कहता है, कहते हैं तत्ववेत्ता लोग, तत्व को जानने वाले, कि वो जो तत्व है, तत्व माने सार, निचोड़, जो आनंद का सार है। देखिए, जो ब्रह्म की मैंने आपको परिभाषा बताई ना अभी, वेद के द्वारा और वेदव्यास के द्वारा और श्री महाराज जी के भक्ति शतक के द्वारा, कि जो अनंत मात्रा का हो स्वयं और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे, उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का प्रमुख उपादान आनंद है। आनंद उसका मेन उपादान है। इसीलिए वेद ने ब्रह्म के लिए कहा, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंदमयोभ्यासात् ब्रह्मसूत्र। यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वेद, यानी वो आनंद ही है, बस यूं समझ लो, या यूं कह लो कि आनंद ब्रह्म का दूसरा नाम है। और उस आनंद के दो विशेषण हैं, सत और चित। सच्चिदानंद सुनते हैं ना आप, सत चित आनंद। तो ये सत चित, ये दोनों विशेषण हैं आनंद के। यानी वो भगवान का जो आनंद है वो सत होता है। नंबर 1, सत माने नित्य। संसार का आनंद नित्य नहीं होता, संसार का आनंद नश्वर होता है। ये स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ला से जो सुख मिलता है हम लोगों को, ये लिमिटेड होता है और ये घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। रसगुल्ला खाया हमने, पहला सुख मिला, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, 5वें में समाप्त। ये संसार का सुख नश्वर है, लेकिन भगवान का सुख नित्य है। तो वो आनंद सत है। और नंबर 2, वो आनंद चित है। चित माने चेतन। देखो, संसार में जो आनंद है वो जड़ है, जड़। उसकी कोई शक्ल नहीं होती, खाली फीलिंग होती है हमको उस सुख की। हमको बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, हमने ठंडा पानी पिया, हमको सुख मिला। क्यों जी? ये सुख दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। अरे दिखाई थोड़ी ना पड़ता है, इसकी कोई शक्ल थोड़ी ना होती है, वो भीतर से हमको फीलिंग में आ रहा है, उसकी फीलिंग हो रही है बस। तो संसार का सुख जड़ है, लेकिन भगवान का सुख जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो ये सत और चित, ये दोनों उस आनंद के विशेषण हैं और ये तीनों सदा साथ रहते हैं। जहां आनंद है वहां सच्चित है, जहां चित है वहां सदानंद है, और जहां सत है वहां चिदानंद है।
जहां सत है वहां चिदानंद है, जहां चित है वहां सदानंद है, जहां आनंद है वहां सच्चित है। ये तीनों सदा साथ रहते हैं। तो देखिए वो जो तत्व है, फिर आ जाइए उसी श्लोक पे, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यच् ज्ञान मद्वयम्। तत्ववेत्ता, तत्व को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो तत्व है, तो तत्व माने क्या? तत्व माने सार, आनंद का सार, माधुर्य का सार, भगवत्ता का सार। वो जो है वो ज्ञान है। ज्ञान, एक शब्द आया है ज्ञान, और दूसरा है अद्वय। वो ज्ञान है और वो अद्वय है। तो ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान माने क्या? ये ज्ञान शब्द से यहां पे क्या मतलब है? ज्ञानम चिदेक रूपम, तत्व संदर्भ। ज्ञान माने चित स्वरूप, उसको ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान माने चित ब्रह्म, चित ब्रह्म। और जहां चित ब्रह्म है वहां पर सत भी रहेगा, आनंद भी रहेगा। मैंने अभी भी आपको बताया ना। इसीलिए ज्ञान शब्द का क्या मतलब हुआ? सच्चिदानंद ब्रह्म। देखिए एक शब्द में कितनी गूढ़ता भरी हुई है, जिसको हमारे महाराज जी ने प्रकट किया है। सोचिए इन सब बातों को और उनकी महिमा को रियलाइज करने का प्रयत्न करिए। कौन मिल गया है आपको जिनकी कीमत नहीं समझते? आप समझते हैं, लेकिन जितनी समझनी चाहिए उतनी हम लोगों में से कोई नहीं समझता। तो देखो, ज्ञान माने चित ब्रह्म, और जहां चित है वहां सत्य भी है और वहां पर आनंद भी है। इसीलिए ज्ञान शब्द का मतलब हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म। अब दूसरा शब्द इसमें आया है अद्वयम, यानी वो तत्व जो है वो एक तो ज्ञान है और नंबर 2 अद्वय है। वो अद्वय माने क्या होता है जी? अद्वयम, अद्वय का मतलब होता है, अद्वयम का मतलब होता है अद्वितीय, यानी दूसरा न हो कोई, यानी स्वयं सिद्ध तत्व जो हो उसको अद्वय तत्व कहते हैं। स्वयं सिद्ध तत्व। अब स्वयं सिद्ध माने क्या होता है भाई? अद्वय माने तो स्वयं सिद्ध, और अब स्वयं सिद्ध माने क्या होता है? तो स्वयं सिद्ध तत्व उसको कहते हैं जो 4 शर्त पूरी करे। नंबर 1, उसे किसी दूसरे की अपेक्षा न हो, यानी जिसे किसी की अपेक्षा न हो, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त, जिसके समान कोई दूसरा तत्व न हो। तीसरी शर्त, जिसका कोई विजातीय तत्व भी न हो। और नंबर 4, जिसकी अपनी ही शक्ति सहायिका हो। ये 4 शर्तें जो पूरी करे उसको स्वयं सिद्ध तत्व कहते हैं। यानी यो समझिए कि जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हो उसको स्वयं सिद्ध या अद्वय तत्व कहते हैं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, सजातीय भेद भी ना हो, विजातीय भेद भी ना हो, स्वगत भेद भी ना हो। अब इनको एक एक को समझ लीजिए। सजातीय भेद ना हो, इसका क्या मतलब? भगवान के सजातीय कौन है? सजातीय माने समान जाति वाले, और विजातीय माने विपरीत जाति वाले। तो भगवान के सजातीय कौन है? नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये जितने अवतार हैं भगवान के, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वाराहावतार, राम कृष्ण, अनंत अवतार हुए ना, 10-20 करोड़ नहीं।
तो ये जितने अवतार हैं भगवान के, ये सब भगवान के सजातीय हैं, यानी इनमें और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। श्री कृष्ण ही बने हैं ये सब, ये उन्हीं के अपने रूप हैं, उनके अंश हैं। स्वांश कहते हैं इनको, स्वांश। स्वांश माने क्या होता है? स्वांश की परिभाषा क्या? स्वांश की परिभाषा होती है जो माया से परे हो। लेकिन जी माया से परे तो विभिन्नांश भी होते हैं। विभिन्नांश सब जीव हैं और स्वांश भगवान के सब अवतार हैं। जो स्वरूप शक्ति के अंश होते हैं उनको स्वांश कहते हैं, और जो जीव शक्ति के अंश होते हैं उनको विभिन्नांश कहते हैं। तो भगवान के जितने अवतार हैं ये सब स्वांश हैं, और जितने जीव हैं ये सब विभिन्नांश हैं। ये भगवान से भिन्न है। और विभिन्नांश दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनादि मुक्त, उनको नित्य सिद्ध महापुरुष कहते हैं। वो कभी माया के अंडर में नहीं रहे, सदा से माया से परे हैं, अनादिकाल से भगवान के लोक में उनकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरे हैं अनादिबद्ध, जो अनादिकाल से माया के अंडर में है, जैसे हम लोग हैं। तो देखो विभिन्नांश भी तो अनादिकाल से माया से मुक्त होते हैं, एक कोटि विभिन्नांश की ये भी तो है। हाँ, जो सदा से अनादि मुक्त है और वो भी भगवान के सेवक है, और स्वांश भी अनादि मुक्त है, माया से परे है, और वो भी भगवान के सेवक है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? स्वांश और विभिन्नांश में फिर अंतर क्या हुआ? अरे वो भी अंश और हम भी अंश। नित्य सिद्ध जो है विभिन्नांश, वो भी तो सदा से माया से परे है, वो भी भगवान के अंश, भगवान के सेवक। और ये स्वांश भी माया से परे है, ये भी भगवान के अंश, भगवान के सेवक। तो दोनों में भेद क्या है? हाँ, अब भेद सुनो। भेद ये है कि जो भगवान के स्वांश हैं ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं। जो मैंने स्वरूप शक्ति अभी बताई ना आपको, योग माया शक्ति, तो स्वांश स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं, नियंता होते हैं उसके। और जो विभिन्नांश हैं वो नित्य मुक्त, उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। इतना बड़ा अंतर है। फिर से सुनिए, स्वांश स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं और विभिन्नांश को स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। ये अंतर है। तो देखो भगवान सजातीय भेद शून्य है, यानी ये जितने अवतार हैं भगवान के, इनसे श्री कृष्ण का कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये तो उनके अपने स्वरूप ही हैं, समान जाति वाले हैं। और विभिन्नांश जो है उनसे भी कोई भेद नहीं है भगवान का, इसीलिए कि भगवान भी चेतन और जीव भी चेतन, वो विभिन्नांश भी चेतन। भगवान भी दिव्य और वो विभिन्नांश भी दिव्य, उनके अंश है। प्लस इन विभिन्नांशों का जो गवर्नर है वो भगवान है। भगवान शक्ति देते हैं तब ये विभिन्नांश वर्क करते हैं। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। ये जीव भगवान की शक्ति है ना। गीता में भगवान ने बताया है कि ये मेरी पराशक्ति है जीव नाम की। अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये जीव मेरी पराशक्ति है।
तो जब भगवान की शक्ति है ये जीव, तो शक्ति और शक्तिमान में भेद होता नहीं। और ये जीव चेतन भी है भगवान की तरह, और ये जीव दिव्य भी है भगवान की तरह। इसीलिए इससे भी भगवान का कोई भेद नहीं, ये भी सजातीय है। तो सजातीय भेद रहित हो गए श्री कृष्ण, सजातीय भेद शून्य। अब सुनिए, विजातीय भेद शून्य भी है श्री कृष्ण। विजातीय कौन है श्री कृष्ण का? विजातीय है माया, क्योंकि माया जड़ है और श्री कृष्ण चेतन है। तो ये उल्टी हो गई ना, विपरीत जाति वाली हो गई। अरे भाई, जीव तो चेतन है भगवान की तरह, इसीलिए सजाती हो गए, लेकिन ये माया ये तो जड़ है, उल्टी है भगवान की, इसीलिए ये विजातीय है। लेकिन विजातीय भेद से भी रहित है श्री कृष्ण, क्योंकि ये माया, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जड़ माया है। ये जड़ माया श्री कृष्ण की ही शक्ति से काम करती है, इसके भी अध्यक्ष भगवान ही हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। इसीलिए विजातीय भेद रहित भी हैं वो श्री कृष्ण। और तीसरा है स्वगत भेद शून्य। अब आप दो तो समझ गए ना, सजातीय भेद रहित भी, वो तो अच्छी तरह सिद्ध हो ही गया, और विजातीय भेद शून्य भी है, क्योंकि माया उन्हीं की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये मेरी प्रकृति है, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। और शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं, और इस माया के अध्यक्ष भगवान ही है, जड़ शक्ति है, इसीलिए विजातीय भेद से भी रहित है श्री कृष्ण। और नंबर 3, स्वगत भेद रहित भी है श्री कृष्ण। स्वगत भेद क्या होता है? जैसे देखिए, आप हैं, हाँ, कोई है, दिनेश है, रमेश है, सुरेश है। अब इसमें दो चीजें हैं आपके अंदर, एक आप आत्मा है और एक आप शरीर है। ये दो चीजें हैं ना आपके पास, हाँ, आत्मा और शरीर। लेकिन आत्मा पृथक है और शरीर पृथक है। आत्मा चेतन है और आत्मा निकल जाए तो ये शरीर जड़ है। तो आत्मा की चैतन्यता से चेतन बना हुआ है, नहीं तो शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा पृथक है, शरीर पृथक है, अलग अलग चीजें है ना। आत्मा दिव्य है, शरीर माया का बना हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ है। ये भेद हो गया, देखो, हम में और हमारे शरीर में भेद हो गया। लेकिन ऐसा भेद भगवान में नहीं होता, ये स्वगत भेद कहलाता है। तो भगवान स्वगत भेद से भी रहित है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर और वो दो अलग अलग चीज नहीं है। देह देहि भिधा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित। श्री कृष्ण में देह और देही का भेद नहीं होता कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उनका शरीर भी आत्मा ही है। इसीलिए यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्म संहिता। इसीलिए भगवान अपनी एक इंद्रिय से सारी इंद्रियों का वर्क कर लेते हैं। एक आंख है, वो आंख देखेगी भी, सुनेगी भी, सूंघेगी भी, रस भी लेगी, स्पर्श भी करेगी, सोचेगी भी, जानेगी भी, सब काम एक इंद्रिय से। और बिना आंख के भी, बिना इंद्रिय के भी अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र।
यानी बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, सी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिना इंद्रियों के भी हर इंद्रिय का कार्य कर रहा है, ऐसा कमाल है, क्योंकि उसका शरीर भी वो स्वयं है, शरीर अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि दिव्य शरीर है इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि उस वक्त भेद रहित है ना, फिर तो भेद हो जाएगा। दिव्य हो कुछ हो, अगर आत्मा से शरीर पृथक है तब तो भेद हो जाएगा। देखो जैसे महापुरुषों का शरीर दिव्य होता है, जब वो गोलोक जाते हैं, भगवत प्राप्ति होती है किसी को, तो गोलोक में महापुरुष को दिव्य चिन्मय देह मिलता है। लेकिन महापुरुष की आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है, लेकिन भगवान का इस प्रकार से शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होता। उनका शरीर भी आत्मा ही है, आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज नहीं है। इसीलिए भगवान के शरीर में जो हाथ पैर आदि दिखाई देते हैं, ये अलग अलग नहीं है, इनमें भेद नहीं है, क्योंकि आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। जैसे भगवान स्वयं आनंद है, मैंने भी आपको बताया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसे ही उनके हाथ पैर पेट मुंह जितने अंग हैं, ये जो सगुण साकार भगवान दिखाई देते हैं, ये सब आनंद मात्र हैं, केवल आनंद के बने हुए हैं। जैसे वो दिवाली पर मिठाइयां बनती है ना, चीनी का मेम, चीनी का सांप, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, वो शक्ल तो उसकी दिखाई दे रही है, लेकिन है उसमें केवल चीनी और कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान का शरीर और भगवान ये दोनों एक हैं, इसीलिए भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है, स्वगत भेद रहित भी है श्री कृष्ण। तो देखो ये चारों शर्तें पूरी हो गई, यानी वो जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हो, वो चार शर्त पूरी करने वाला होता है, वो है अद्वय तत्व। तो ये अद्वय तत्व है श्री कृष्ण, अद्वय तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, गौरांग महाप्रभु ने कहा, तो श्री कृष्ण है। तो अब समझिए नीचे वाली लाइन का अर्थ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दते, यानी वो जो तत्व है, जो ज्ञान है और जो अद्वय है, वो तीन नामों से जाना जाता है वो श्री कृष्ण, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। क्यों जी, ये तीन नाम है श्री कृष्ण के केवल, या इनका कुछ विशेष लक्षण भी है अलग अलग? भाई जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं तमाम चीजों के संसार में भी, जैसे पानी है, जल है, उसका पर्यायवाची है बारी, सलिल, तोय, तो ये तो पर्यायवाची नाम है, शब्द है। तो ऐसे ही क्या ये श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान? अगर ये पर्यायवाची है तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, चाहे उनको ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, या इनका कुछ अलग अलग विशेष लक्षण भी है? हाँ, ये तीनों एक भी हैं और इनका विशेष लक्षण भी है, एक भी है हाँ, और विशेष लक्षण भी है। जी हाँ, कैसे? ऐसे कि देखो, जैसे एक जल होता है हाँ, और एक बर्फ होती है हाँ,
और एक भाप होती है। हाँ, क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, जल का ही रूप बर्फ है और जल का ही रूप भाप है। जब जल को टेम्परेचर दिया गया, आग जला दी गई उसके नीचे, तो वही जल भाप बन के उड़ गया। और जब जल को बहुत ठंडक दी गई तो वही जल बर्फ बन गया। ये अलग अलग चीज तो नहीं है, एक ही जल के ये तीन रूप है ना। हाँ, लेकिन इनका पृथक पृथक लक्षण भी है, अपना अपना विशेष लक्षण भी है, इनका कार्य पृथक पृथक है। किसी को भाप लेनी है और उसके पास तुम बर्फ लेके आ जाओ, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, हमको तो भाप लेनी है, गला खराब है हमारा। अरे तो एक ही तो बात है, भाप का इंतजाम नहीं हो सका, हम बर्फ ले आए हैं, लो बर्फ डाल लो गले में। अरे क्या पागलपन करते हो, अरे भाप चाहिए हमको, गले से तो, ये बर्फ से तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा गले का। अब वो कह रहा है अरे भाई एक ही चीज तो है, उसी से तो बर्फ बनती है, पानी से, उसी से तो भाप बनती है, ये एक ही चीज तो है। भाप और बर्फ में क्या अंतर है? अरे क्या अद्वैत वेदांत झाड़ता है, बर्फ में और भाप में क्या अंतर है? हम कहते हैं भाप ला करके दे, भाप लेनी है हमको, उसका प्रबंध कर। देखो, एक होते हुए भी उनका कार्य अलग अलग है। ऐसे ही ये ब्रह्म, परमात्मा और ये भगवान, ये तीनों हैं तो एक ही पर्सनैलिटी के तीन रूप हैं, लेकिन इनके विशेष लक्षण भी हैं, इनमें अंतर भी है। इनके लक्षणों में क्या अंतर है, उसको भी हमारे महाराज जी ने अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में केवल 3 दोहों में बता दिया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, ये इतनी बड़ी बात केवल 3 दोहों में इतने सरल ढंग से और इतने स्पष्ट रूप से समझाई है कि घोर गंवार भी ज्ञान प्राप्त कर ले आसानी से। सुन लीजिए। सर्व शक्ति संपन्न हो, शक्ति विकास न हो, राधे राधे। सतचित आनंद रूप जो ब्रह्म कहावे सोय, राधे राधे। ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसमें सब शक्तियां हो। शक्ति रहित ब्रह्म नहीं हुआ करता, सब शक्तियां हैं उसके अंदर, लेकिन शक्तियों का विकास न हो। जैसे वो समझिए एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, हाँ, लेकिन उसकी इच्छा है घड़ा बनाए चाहे न बनाए। तो जब वो घड़ा नहीं बना रहा है तो घड़ा बनाने की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है उस समय, लेकिन वो शक्ति तो उसके अंदर है। हाँ भाई, जैसे हमारे महाराज जी हैं, एक तो जगत गुरु बनकर के प्रवचन देते हैं, कितनी गूढ़ बातों को आप लोगों के समक्ष रखते हैं, और वही श्री महाराज जी हम लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो इतने सरल बन जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उनको अपना दोस्त समझते हैं। आपने देखा नहीं, कितने बच्चे आते हैं और आएंगे छोटे छोटे बच्चे, यूं हाथ कर देंगे हाथ मिलाने के लिए, और महाराज जी भी हर एक को संतुष्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं बच्चों से, उनके साथ उनके जैसे बन जाते हैं। अब उस समय अगर कोई श्री महाराज जी को देखे और कहे ये जगत गुरु जी है, यही काबिलियत है इनकी, तो उस समय शक्तियों का विकास नहीं हो रहा है। वो जगत गुरु की जो योग्यता है वो कहीं गई नहीं, वो तो है। लेकिन उस समय जब वो बैठे हैं अपने अपने भक्तों के बीच में
और उनके साथ उनके जैसे बन करके व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय वो शक्ति का विकास नहीं हो रहा है। जगत गुरु की योग्यता जो है वो छिपी हुई है। वो सब अनंत ज्ञान का समुद्र उनके भीतर हो, कहीं गया नहीं, वो तो है, छिपा हुआ है। तो ऐसे ही ब्रह्म में सारी शक्तियां हैं, वो कहीं गई नहीं, लेकिन उन शक्तियों का विकास नहीं होता, बहुत अल्प विकास होता है। वो तो कहते हैं कि भाई अव्यक्त शक्तिक है ब्रह्म, ये शब्द यूज किया गया है ब्रह्म के लिए कि अव्यक्त शक्तिक है, यानी उसकी शक्ति बिल्कुल व्यक्त नहीं होती। हमारे महाराज जी कहते हैं भाई ये अव्यक्त शक्तिक कहना ठीक नहीं, क्योंकि अगर उसकी बिल्कुल शक्ति प्रकट नहीं होगी तो फिर उसकी सत्ता की रक्षा कैसे होगी। अरे वो सच्चिदानंद है, उसको अपनी सत्ता की रक्षा करनी है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, तो इस सत्ता की रक्षा कैसे होगी, इसकी रक्षा के लिए तो उतनी शक्ति तो प्रकट करनी पड़ेगी उसको। तो इसीलिए अव्यक्त शक्ति कहना ठीक नहीं है, अल्प व्यक्त शक्ति कहना चाहिए। ब्रह्म माने जिसकी बहुत कम शक्ति प्रकट हो, इतनी शक्ति जिससे उसकी सत्ता की रक्षा हो सके, ऐसे स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप। और दूसरा स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा की परिभाषा क्या है, अब उसकी सुनिए परिभाषा। सर्वशक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण हो, राधे राधे। जिसके अंदर सारी शक्तियां हो और नाम भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, सर्व शक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण हो, राधे राधे। लीला परिकर रहित हो, परमात्मा है सोय, राधे राधे। ये परमात्मा का रूप है। इस परमात्मा के रूप में बहुत सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। ब्रह्म के रूप में तो बहुत जरा सी शक्तियां प्रकट होती हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं जो उसको सगुण साकार बना देती हैं। बाकायदा मुंह, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सब हमारी तरह मनुष्य का सा स्वरूप बना देती है उसका। खाली इतना अंतर है कि हमारे 2 हाथ हैं और उसके 4 हाथ हैं। महाविष्णु कहते हैं उनको, परमात्मा का स्वरूप। आप लोग कहते हैं ना, मारने वाला 2 हाथ का, बचाने वाला 4 हाथ का। ये परमात्मा है। और इनका एक रूप निराकार भी होता है, जो प्रत्येक जीव के अंदर बैठ करके उनके कर्मों का हिसाब रखता है। और एक रूप और होता है इनका, जो एक ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। और एक रूप और होता है इनका, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त होता है। यानी व्यष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त, समष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त और जीवात्मा के अंदर व्याप्त। ये 3 रूप वाला हो गया परमात्मा। तो व्यष्टि ब्रह्मांड माने एक ब्रह्मांड, और समष्टि ब्रह्मांड माने अनंत कोटि ब्रह्मांड, और जीवात्मा के अंदर व्याप्त। ये 3 रूप हो गए। लेकिन प्रमुख रूप से परमात्मा उसी को कहा जाता है, वो जो 4 भुजा के महाविष्णु है नारायण बैकुंठ में। और उन्हीं का रूप, निराकार रूप, सब जीवों के अंदर बैठ करके, यानी प्रमुख जो परमात्मा का स्वरूप है वो बता रही हूं, जो सगुण साकार रूप से 4 भुजा वाले महाविष्णु बैकुंठ में रहते हैं,
और निराकार बन करके हमारे अंदर बैठ करके हमको कर्म करने की शक्ति भी देते हैं, हमारे वर्तमान कर्मों का हिसाब भी रखते हैं और पूर्व कर्मों के फल का भुगतान भी करवाते हैं, उनका फल भी हमको भुगवाते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में नाम भी है, वो जो महाविष्णु है नाम भी है उनका, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, लेकिन लीला नहीं है, परिकर नहीं है। यानी ये दो शक्तियां जो है लीला परिकर, इनका विकास नहीं हुआ महाविष्णु के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में। और देखिए जितने मैं बता रही हूं ना ये स्वरूप, कि इसमें इतनी शक्ति का प्राकट हुआ, इसमें इतनी, ये सब रूप नित्य है, ये ऐसे ही रहेंगे अनंत काल तक। ऐसा नहीं है कि हाँ कल को परमात्मा में अधिक शक्तियों का प्राकट्य हो जाएगा, ब्रह्म में अधिक शक्तियों का प्राकट्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा जो रूप है, जो परिभाषा आपको बताई जा रही है, वैसा ही रूप अनंत काल तक रहेगा। ये नित्य रूप है, यही परिभाषा है इनकी। तो ये परमात्मा कहलाता है, ये दूसरा स्वरूप। और तीसरा स्वरूप आप लोग जानते ही हैं, ये भगवान का स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है, जिनकी भक्ति करते हैं आप लोग। इनके अंदर सब शक्तियों का प्राकट्य होता है, सर्व शक्ति प्राकट्य हो, लीला विविध प्रकार, राधे राधे विहरत परिकर संग जो, ते ही भगवान पुकार, राधे राधे। भक्ति शतक, इनमें सब शक्तियों का पूर्ण प्राकट्य होता है और नाम रूप गुण लीला धाम के साथ साथ परिकर भी, उनके साथ नित्य विहार भी होता है। नित्य नवीन नवीन लीलाएं करते हैं, परिकरों के साथ विहार भी करते हैं, यानी सब कुछ प्रकट होता है, सारी शक्तियां, और अनंत माधुर्य है सब में। ये भगवान का स्वरूप है। तो ये तीन रूप हैं उस अद्वितीय परम तत्व के। जो ज्ञान है, अद्वय है, ऐसा वो तत्व जो है, उसके ये तीन रूप तत्ववेत्ता बताते हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है और परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है, भगवान के उपासक को भक्त कहा जाता है, श्री कृष्ण के उपासक को। ब्रह्म प्राप्ति पथ ज्ञान है, परमात्मा पथ योग, राधे राधे। कृष्ण प्राप्ति पथ भक्ति है, अधिकारी सब लोग, राधे राधे। अब ये जो ज्ञानी है, इससे श्रेष्ठ योगी माना जाता है और योगी से भी श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। गीता में भगवान ने कहा है ना, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। गीता 6वें अध्याय का 46वां एवं 47वां श्लोक। यानी तपस्वी कर्मकांडी से श्रेष्ठ ज्ञानी है,
और ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी है, और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो मेरी भक्ति करता है। तो यद्यपि ज्ञानी, योगी और भक्त ये तीनों एक ही परात्पर तत्व को प्राप्त करते हैं, तीनों ही अनंत अपरिमेय अपौरुषेय आनंद को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन वो जो परम तत्व मैंने अभी आपको बताया, उस परम तत्व को अधिक एवं अधिकाधिक नजदीक से अनुभव करने के भेद से ये ज्ञानी, योगी और भक्त कहलाते हैं। देखिए, एक तो होता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद माने होता है अपने आनंद का पान करना। रूप देखी आपनार, कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादित मने उठे काम। चैतन्य चरितामृत। अपने रूप को देखा श्री कृष्ण ने शीशे में और मोहित हो गए और कामना करने लगे कि मैं गोपी बन करके इस रस का आस्वादन करूं, इस रूप के रस का आस्वादन करूं। ये देखो, अपने आप को देखकर विभोर हो रहे हैं। ये अपने आनंद का पान करना, इसको स्वरूपानंद कहते हैं। और दूसरा होता है स्वरूप शक्त्यानंद। इससे बड़ा, इस स्वरूप शक्त्यानंद भक्तों के द्वारा मिलता है भगवान को रस, उसे कहते हैं। यानी वो स्वरूप शक्ति जो भगवान के पास है, उनकी पर्सनल पावर, वही भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। तो वो स्वरूप शक्ति जब भक्तों के पास आ जाती है, तो भक्तों को दी गई स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान को जो आनंद मिलता है, उसको स्वरूप शक्त्यानंद कहते हैं। ये स्वरूपानंद से बहुत बड़ा होता है। और स्वरूप शक्त्यानंद भी दो प्रकार का होता है, एक ऐश्वर्यानंद और दूसरा मानसानंद। तो ऐश्वर्यानंद थर्ड क्लास का होता है और मानसानंद सबसे ऊंचा होता है। ऐश्वर्यानंद ऐश्वर्य संबंधी आनंद, और मानसानंद जिसमें माधुर्य ही माधुर्य है। यो समझिए कि गौर गागरी श्याम रस, श्याम गागरी गौर राधे राधे। गागरी हूँ रस की बनी, अस दो रस सिर मोर, राधे राधे। श्याम गागरी में गौर रस, गौर गागरी में श्याम रस, और श्याम गागरी और गौर गागरी ये दोनों भी रस की बनी हुई। सुन लीजिए बस, खाली समझ में तो कुछ आएगा नहीं। महाराज जी ने मुझे बताया, मैं आपको बता रही हूं। हाँ, कभी भविष्य में हम लोग समझेंगे जब अनुभव प्राप्त होगा। तो देखिए, एक तो हुआ स्वरूपानंद, और दूसरा हुआ ऐश्वर्यानंद, और तीसरा हुआ मानसानंद। तो स्वरूपानंद ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद है, और ऐश्वर्यानंद ये परमात्मा का आनंद है। तीन रूप बताए ना आपको भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म के आनंद को स्वरूपानंद कहते हैं, जो ब्रह्मानंद है, और जो परमात्मा का आनंद है ये ऐश्वर्यानंद है, और जो भगवान का आनंद है श्री कृष्ण का, ये मानसानंद है। तो जो ज्ञानियों को, अब ये तीन मैंने आपको बताए, लेकिन इन तीनों में से ज्ञानी, योगी, भक्त, योगी को निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान और भक्ति की चर्चा कर रहे थे ना। तो ज्ञान मार्गी जो ज्ञानी है, जो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, माया से परे हो गया भगवान की भक्ति के द्वारा,
ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया उसने, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद, और भक्त ने सगुण सविशेष साकार भगवान का आनंद प्राप्त कर लिया। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, यानी क्या कारण है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लेने वाले वो ज्ञानी आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस खिंच जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो ज्ञानियों का आनंद छोटा होता है ब्रह्मानंद और प्रेमानंद बड़ा होता है, क्योंकि आनंद तो दोनों अनंत मात्रा के होते हैं, क्योंकि भगवान संबंधी आनंद है ना। भगवान संबंधी आनंद अनंत मात्रा का ही होता है। यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम, वेद कहता है, सीमित नहीं होता, वो अनंत मात्रा का ही होता है वो, चाहे वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद हो और चाहे सगुण सविशेष साकार भगवान का आनंद हो। तो जब दोनों आनंद अनंत मात्रा के हैं, अपरिमेय हैं, अपौरुषेय हैं, दिव्य हैं, तब फिर क्या बात है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेने वाले वो जीवन मुक्त आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस निर्ग्रंथ होकर के भी सगुण साकार भगवान के प्रेम आनंद में बरबस खिंच जाते हैं और निराकार ब्रह्मानंद को भूल करके सगुण साकार प्रेम आनंद में अनंत काल के लिए दीवाने हो जाते हैं। ऐसी क्या विशेष बात है प्रेमानंद में, जब वो भी अनंत मात्रा का है, ब्रह्मानंद भी प्रेमानंद की तरह? कुछ तो विशेष बात होगी, तभी तो ऐसा होता है। हाँ, क्या बात है अब वो कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की।